नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के मैथ्स का हम लोग क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और अभी तक इस क्लास में हम लोग लाभ और हानि का टाइप 1 और टाइप 2 क्या हुआ था कर चुके थे और आज इस क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का टाइप 3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि नेहा ने 2 मोबाइल समान मूल्य पर खरीदे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नेहा ने 2 मोबाइल समान मूल्य पर खरीदे और उसे 3800 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। एक मोबाइल पर उसे क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ तथा दूसरे मोबाइल पे उसे 20% की हानि हुई। तो लाभ पर बेचे गए मोबाइल का क्या करना है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जो उसने मोबाइल 10% की लाभ पर बेचा था उसका हम लोगों को क्या करना है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो उसने मोबाइल को कितने में बेचा था, 3800 रुपये में उसको क्या किया कि दोनों मोबाइल को बेच दी। जिसपे क्या करना है कि जो 10% का उसको लाभ हुआ उस पर क्या करना है कि विक्रय मूल्य क्या करना है कि ज्ञात करना है। जैसे कोई भी वस्तु क्या होती है अपने आप में क्या होती है 100% होती है, लेकिन उसमें जब भी हमें उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं 100 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोगों को कितने का लाभ हुआ है, 10% का लाभ हुआ है। तो क्या हो जाएगा 110 अब बटे क्या हो जाएगा, इसने क्या किया था 10% का क्या हुआ था लाभ मिला था। एक जो मोबाइल उसने बेचा था उस पर 10% का क्या हुआ था लाभ मिले था। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 + 10 यानी एक पे क्या हुआ था 10% का लाभ मिला था प्लस दूसरे पे क्या हुआ था 20% का उसको क्या हुआ था हानि हुई थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 - 20 क्या हो जाएगा 100 - 20 और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा 3800 गुणे 110 अब बटे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 100 + 10 क्या हो जाएगा 100 + 10 110 और यहाँ पे देखेंगे 100 - 20 क्या हो जाएगा 80 110 + 80 क्या हो जाएगा यहाँ पे 190 110 + 80 क्या हो जाएगा 190। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 0 से 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। 19 दूना क्या होता है 38 19 दूना क्या होता है 38 यानी क्या हो जाएगा 200 यानी क्या हो जाएगा 200 गुणे 11 200 गुणे क्या हो जाएगा 200 गुणे 11 11 दूना क्या हो जाएगा 22 यानी 10% लाभ पे उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो 10% लाभ पे उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 2200 रुपये यानी 10% लाभ पे उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 2200 रुपये। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे नेहा ने क्या किया था एक मोबाइल क्या किया था कि 2 मोबाइल क्या किया था समान मूल्य पे खरीदा था लेकिन उसको क्या किया 3800 रुपये में बेच दिया। और इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक मोबाइल पे उसे 10% का लाभ हुआ तो 10% का लाभ हुआ तो क्या हो जाएगा 100 + 10 और उसमें क्या हुआ कि तथा दूसरे पे 20% का क्या हुआ हानि हुई। तो क्या हो जाएगा 100 - 20 और यहाँ पे कर रहा है कि जो 10% का लाभ उसको हुआ था उस पे उस मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 तो 10% का लाभ हुआ था 110 तो क्या हो जाएगा 3800 गुणे 110 बटे क्या हो जाएगा 110 अब प्लस क्या हो जाएगा 80 इसको हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200 इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ कि ज्योति ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ज्योति ने एक साइकिल कितने में खरीदा 500 रुपये में खरीदी। उसने 62 को क्या किया कि 10% के लाभ पर बेच दी। यहाँ पे कह रहा है कि ज्योति ने एक साइकिल क्या किया था 500 रुपये में खरीदी थी, उसने 62 को क्या किया 10% के लाभ पर बेच दिया। कुछ दिनों के बाद 62 ने उसे क्या किया 20% हानि पर क्या की ज्योति को साइकिल क्या किया पुनः बेच दी। पूछ रहा है कि तब ज्योति को हुआ लाभ क्या करना है कि ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे ज्योति एक है क्या किया कि साइकिल 5000 रुपये में खरीदी थी लेकिन उसने क्या किया 62 को 10% के लाभ पर बेच दी। तो क्या हो जाएगा 5000 गुणे यदि उसको 10% का लाभ हुआ तो क्या हो जाएगा 10% का लाभ हुआ तो क्या हो जाएगा 100 + 10 क्या हो जाएगा 110 अब बटे क्या हो जाएगा 100। फिर आगे इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि 62 ने पुनः उसको क्या किया साइकिल को 20% हानि पर क्या किया ज्योति को पुनः बेच दी। तब ज्योति को कितने % का लाभ हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ज्योति को क्या किया कि 62 ने उसे 20% हानि पर पुनः क्या किया ज्योति को बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - हानि 1 - क्या हो जाएगा हानि अपन क्या हो जाएगा 100
यहाँ पे जितने परसेंट की हानि परसेंट अपन क्या हो जाएगा 100, तो उसको कितने परसेंट का हानि हुआ 20, अब बटे क्या हो जाएगा 100, 20 बटे क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, क्योंकि हमें क्या होता है कि जब भी किसी में हमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है 100% होती है, लेकिन उसमें क्या होता है 20% का हमें क्या होता है कि यदि 20% का घाटा होता है तो 100 में से 20 को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा उसको 80 का घाटा हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन आगे हो जाएगा क्या 5000 गुड़े 110, अब बटे क्या हो जाएगा 100, अब गुड़े क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे 100 में से 80 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 20 बटे 100, क्या हो जाएगा 20 बटे 100। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 जीरो से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखेंगे 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर यहाँ पे भी देखेंगे 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 50 गुणे क्या हो जाएगा 2, 50 गुणे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 50 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 11, 50 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे देखेंगे 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा 100, और गुणे क्या हो जाएगा 11, यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 1100, क्या आ जाएगी 1100 रुपये, यानी उसको कितने का लाभ हुआ तो 1100 रुपये का लाभ हुआ, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। तो इसमें देख लेंगे क्वेश्चन को एक बार फिर से, इसमें कह रहा कि ज्योति ने एक साइकिल क्या किया 500 रुपये में खरीदी, उसने 62 को 10% के क्या किया लाभ पर बेच दी। यहाँ पे क्या किया कि 500 की साइकिल खरीदी थी और 110% के लाभ पर उसको क्या किया बेच दिया। कुछ दिनों के बाद 62 ने 20% की हानि पर क्या किया ज्योति को पुनः साइकिल क्या की बेच दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो ये वस्तु आई ये इसका क्या हो जाएगा 62 के लिए क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 62 के लिए क्या हो जाएगी क्रय मूल्य हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ज्योति को कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो 62 20% घाटा सही थी वही उसका जो होगा वही उसका क्या होगा लाभ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस क्रय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस हानि बटे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे जैसे कोई भी वस्तु क्या होती है कि क्रय मूल्य उसका क्या होता है 100% होता है, लेकिन उसमें 20% का उसको क्या हुआ था नुकसान हुआ था, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा 80 बटे 100। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 1100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि एक चीनी के मूल्य में क्या किया 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक ग्राहक को 400 में पहले की तुलना में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो करा चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ तथा प्रारंभिक मूल्य क्या करना है कि ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो एक ग्राहक जो है 400 रुपये में पहले की तुलना में 2 किलो चीनी क्या करता है कम खरीद पाता है। तो कह रहा है कि चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ तथा प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि मान लेंगे कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था x था। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था यक्स मान लेंगे कि चीनी का जो क्या था प्रारंभिक मूल्य क्या था यक्स था, लेकिन 400 में उसने फिर उसके बाद देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 400 में जो पहले चीनी खरीदी थी, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 400 में खरीदी गई चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा 400 बटे क्या हो जाएगा यक्स, 400 बटे क्या हो जाएगा यक्स किलोग्राम, क्या हो जाएगा 400 बटे यक्स किलोग्राम। तो इसमें और क्वेश्चन कर रहा है कि चीनी का मूल्य, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन चीनी के मूल्य में क्या कर दिया 25% की वृद्धि कर दी गई। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है 25% की क्या कर दी गई वृद्धि कर दी गई। तो यहाँ पे 25% की वृद्धि कर दी गई कि यानी मतलब किसी वस्तु के क्या होता है कि अपने आप में 100% होती है, लेकिन 25% की वृद्धि कर दी गई क्या हो गया 125, यानी यक्स का क्या हो जाएगा 125 बटा 100,
क्या हो जाएगा यक्स का 125/100, जिसमें हम लोग देख लेंगे यक्स का क्या हो गया 125/100। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स क्या हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा 4, 5 बटा क्या हो जाएगा 4 प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे क्या हो जाएगा 5×25, यहाँ पे देख लेंगे 25×5 125 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100, 25×5 125 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100। और आगे देख लेंगे कि अब यहाँ पे देखेंगे आगे इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि अब 400 में खरीदी गई चीनी क्या हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे तो अब 400 में खरीदी गई चीनी, अब 400 में खरीदी गई चीनी क्या हो जाएगी 400 गुणे क्या हो जाएगा 400 गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा 5x, 400 गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 400 बटे 5x माइनस 400 गुणे 4 बटे 5x बराबर क्या दिया हुआ है 2। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा 5 गुणे 400 बटे 5x माइनस 400 गुणे 4 बटे 5x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे जब इसका क्या हुआ कि हर सामान दिया हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे 5 चौका 20, यहाँ पे 4 चौका क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे क्या दिया हुआ 5 चौका 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौका 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 चौका यहाँ पे 20 या 16 यानी क्या हो जाएगा 400, यानी यहाँ पे 20 में से यहाँ पे 16 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400 अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x अब बराबर क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा बराबर 2। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे 10 बराबर क्या हो जाएगा 40, यानी यहाँ पे कितना आ गया 40 रुपये प्रति किलोग्राम, क्या आ गया 40 रुपये प्रति किलोग्राम, क्या आ गया 40 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा 40 रुपये प्रति किलोग्राम। अब कह रहा है कि आरंभिक मूल्य क्या था, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका आरंभिक मूल्य क्या था, तो आरंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, आरंभिक मूल्य क्या हो जाएगा कि 5x बटे 4, 5x बटे 4। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ x का मान कितना है 40, यानी 5 गुणे 40 बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा 50, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 40 और 50, यानी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 40 और 50। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन करा कि यदि एक चीनी के मूल्य में 25% की क्या कर दी गई वृद्धि कर दी जाए तो एक ग्राहक को 400 में पहले की तुलना में 2 किलोग्राम क्या होता है चीनी कम खरीद पाता है। यहाँ पे कह रहा है कि जब उसमें क्या कर दिया जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जा रही है तो जो 400 रुपये में जितना चीनी खरीद पा रहा है उससे 2 किलोग्राम क्या कर रहा है कि चीनी कम खरीद पा रहा है। तो पूछ रहा है कि चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि मान लेंगे कि माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो मान लेंगे चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है x है, और कह रहा है कि 400 में खरीदी गई चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, तो x का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देख लेंगे 1 रुपये, यहाँ पे यदि मान लेंगे 1 रुपया में यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो 400 में खरीदी गई चीनी क्या हो जाएगी 400 बटे x, यहाँ पे देख लेंगे x रुपये में कितनी चीनी खरीद पा रहा है 400। तो यहाँ पे 1 रुपये में यदि 400 खरीद पा रहा था x रुपये में क्या हो जाएगा 400 बटे x, और कह रहा है चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा x गुणे 125। जैसे कोई भी वस्तु क्या होती है x अपने में स्वयं क्या होती है 100%, इसमें 25% का लाभ क्या हो गया x गुणे 125, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x बटे 4। अब कह रहा है कि अब 400 में खरीदी गई चीनी क्या हो जाएगी, तो 400 गुणे 4 बटे 5x, 400 गुणे 4 बटे 5x, इसकी वैल्यू क्या करेंगे कि 5 गुणे 400 बटे यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने कितना आएगी 400 आएगी और क्या आएगा 500, यहाँ पे 400 और क्या 40 और क्या आएगी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ कि एक व्यक्ति ने अपने 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को क्या किया 10,500 में बेचकर क्या किया कि एक पे 10% का लाभ तथा दूसरे पे 10% की हानि हुई, तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि एक व्यक्ति जो है अपने टीवी को क्या किया, टीवी सेट में प्रत्येक को क्या किया 10,500 में क्या किया बेचकर एक पे उसको क्या हुआ 18% का लाभ तथा दूसरे पे क्या हुआ 18% की हानि हुई, तो कह रहा पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को सेम प्राइस पे क्या करते हैं कि खरीदते हैं और सेम प्राइस पे हम लोग क्या करते हैं कि बेचते हैं और उसमें जो लाभ और हानि होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करता है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत जब ज्ञात करना रहता है तो इसका एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस क्या होता है एक्स वाई अपन क्या होता है 100। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को सेम प्राइस पे खरीदते हैं और सेम प्राइस पे क्या करते हैं कि बेचते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आता है कि x प्लस वाई अपन क्या होता है 100। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 18% का उसको क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है, फिर 18% का उसको क्या हो रहा है कि हानि हो रही है, फिर प्लस क्या हो जाएगा 18 गुणे 18 अब बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हानि होती है उसको हम लोग क्या करते हैं कि माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे कि 18 माइनस 18 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 गुणे 18 अब बटे क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखेंगे 18 से 18 क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 18 गुणे 18 अब बटे क्या हो जाएगा 100। अब 18 का 18 में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होता है 324, क्या होता है 18 का 18 का वर्ग कितना होता है 324 अब बटे क्या हो जाएगा 100, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.24%। क्या आ जाएगी 3.24%, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.24%। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि जब प्राइस इसमें क्या होता है सेम होता है, लेकिन उस पर लाभ भी क्या होता है कि जब इसमें क्या होता है कि वस्तु की प्राइस सेम होती है तब इसमें लाभ और हानि का टोटल प्रतिशत एक तरीके से पूछता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस वाई अपन क्या होता है 100। इस प्रकार के फार्मूले पे रख के हम लोग क्या करेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आटे के मूल्य में 20% की क्या कर दी गई कमी कर दी जाए तो एक ग्राहक को क्या होता है कि 480 में पहले की तुलना में 4 किलोग्राम आटा क्या होता है अधिक खरीद सकता है। तो आटे का प्रति किलोग्राम घटा हुआ क्या करना है कि मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आटे के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो एक ग्राहक को क्या होता है 480 में पहले की तुलना में 4 किलोग्राम क्या होता है अधिक आटा मिलता है। तो आटे का प्रति किलोग्राम घटा हुआ क्या करना है मूल्य ज्ञात करना है तथा आरंभिक मूल्य क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना आटे का प्रारंभिक मूल्य क्या है x है। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि आटे का प्रारंभिक मूल्य क्या है x है। कह रहे 480 में खरीदा गया आटा, तो हम लोग देख लेंगे कि 480 में खरीदा गया आटा क्या हो जाएगा 480 बटा क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा 480 बटा x। अब यहाँ पे कह रहा है कि आटे के मूल्य में क्या हुआ 20% की कमी हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि आटे के मूल्य में 20% क्या हो गया कमी हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आटे का घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, आटे का घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा x का 80 बटा क्या हो जाएगा x का 80 बटा क्या हो जाएगा 100, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x बटा 5 प्रति किलोग्राम, क्या हो जाएगा प्रति किलोग्राम। तो कह रहा है कि अब 480 में खरीदा गया आटा क्या हो जाएगा, अब 480 में खरीदा गया आटा क्या हो जाएगा
480 गुणे 5 बटा क्या हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 600 बटा x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा x। अब आगे हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 600 बटे x माइनस 480 अब बटे क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे कह रहा है कि जो कह रहा है कि 4 किलोग्राम आटा अधिक खरीद सकता है तो आटे का प्रति किलोग्राम क्या करना है कि मूल्य ज्ञात करना है। फिर तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 600 बटे x माइनस 480 बटे x बराबर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे इसकी x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ x यहाँ पे जब इसका हर समान दिया हुआ है तो 600 में से 480 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 क्या हो जाएगा 120 यानी x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा 30। यानी यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे आटे का प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया 30। आटे का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य क्या आ गया प्रारंभिक मूल्य क्या आ गया 30। तो पूछ रहा है कि आटे का यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रति किलोग्राम आटा कितना हुआ यहाँ पे कर रहा है क्वेश्चन। तो आटे का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य तो घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 4x बटे 5 तो x की वैल्यू कितना दिया हुआ 30 तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 30 बटे क्या हो जाएगा 5 यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 24 क्या आ जाएगी 24 रुपये प्रति किलोग्राम क्या आ जाएगी 24 रुपये प्रति किलोग्राम। यदि इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 और 24 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन पर 30 और 24 रुपये प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी ड्रेस पे 15% की हानि कितना है कि 220 है तो ड्रेस का क्या करना है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्या कि ड्रेस का क्रय मूल्य क्या है x है और x पे क्या करा है कि 15% की हानि पे इसका विक्रय मूल्य कितना है 225। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि किसी ड्रेस पे 15% की हानि 225 है। यानी जैसे मान लीजिए कोई ड्रेस है उस पर 15% की हानि कितना है 225 है तो ड्रेस का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा तो मान लेंगे ड्रेस का क्रय मूल्य क्या है x है तो x पे 15% की हानि क्या हो जाएगी x गुणे 15 बटा 100। तो यहाँ पे क्या x बराबर क्या हो जाएगा 225 बटा 100 225 गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा 15 क्या हो जाएगा x बराबर 225 गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 15 यम क्या होता है 225 15 यम क्या होता है 225 यानी आंसर क्या हो जाएगा 15 गुणे 100 यानी क्या हो जाएगा x बराबर इसका क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 1500 यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1500। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे इसमें क्वेश्चन कर रहा है किसी ड्रेस पे क्या हुआ 15% की हानि कितना है कि 225 रुपये है। यानी जैसे कोई ड्रेस है मान लीजिए x रुपये पे कोई ड्रेस है और उस पर क्या हो रहा है कि 15% की हानि कितना है कि 225 रुपये है। तो कह रहा है कि ड्रेस का क्रय मूल्य क्या होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मान लीजिए ड्रेस का क्रय मूल्य क्या है x है तो x का 25% हानि कितना दिया हुआ 225 तो यहाँ पे x बराबर हम लोग देख लेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ कि 20 कुर्सी के विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार को क्या होता है 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसका विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इसका देख लेंगे कितना दिया हुआ है 20 रुपये और इसका प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 4 यानी इसको प्रॉफिट कितना है 4 कुर्सी की। तो कुछ पूछ रहा है कि इसका जो क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लेंगे सेलिंग प्राइस इसका 20 रुपये दिया हुआ है और प्रॉफिट क्या हुआ यहाँ पे सेलिंग प्राइस इसका क्या है 20 कुर्सी यहाँ पे क्या है रुपये नहीं एक कुर्सी है यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 20 कुर्सी और प्रॉफिट कितने की है 4 कुर्सी की। तो यहाँ पे इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा एक तरीके से कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा 20 माइनस 4
अब बटे क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 16। तो पूछ रहा है इसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 16। अब बटे क्या हो जाएगा 20, यानी यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 4/16। इसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 4 क्योंकि इसकी प्रॉफिट कितने की हो रही है 4%। इसका क्रय क्या है सीपी क्या है 16, गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे क्या हो जाएगा 100, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 गुणे क्या हो जाएगा 100, 1/4 गुणे क्या हो जाएगा 100, यानी क्या हो जाएगा 100/4। अब यहाँ पे 15 चौका क्या होता है यानी क्या होता है 25 चौका क्या होता है 100, यहाँ पे क्या होता है 25 चौका क्या होता है 100, यानी क्या आ जाएगा 25%। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड 25%। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे यहाँ पे 20 कुर्सी की बिक्री पर एक दुकानदार को क्या होता है 4 कुर्सी के क्या होता है लाभ होता है, 4 कुर्सी का क्या होता है लाभ होता है। तो कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या करना है कि ज्ञात करना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को एक और तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका ट्रिक होता है y/x माइनस वाई गुणे क्या होता है 100। एक इसका ट्रिक होता है y/x माइनस वाई अपन क्या होता है 100। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो y की वैल्यू कितना दी हुई है 4, y की वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, और x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, और माइनस क्या हो जाएगा 4, और गुणे क्या हो जाएगा 100। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, कितना आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्या हुआ क्रय मूल्य का क्या है 19/15 है, तो लाभ प्रतिशत क्या करना है कि ज्ञात करना है। यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का क्या है 19/15 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे किसी वस्तु का विक्रय, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना क्रय मूल्य क्या है, माना क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य x है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 19/15x, 19 बटा क्या हो जाएगा 15x, क्योंकि x का क्या हो रहा है कि 19/15 उसको क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य क्या क्या है 19/15 है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य x है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 19/15x, या x 19/x गुणे 19/15। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या दिया 19x/15, अब माइनस क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है x, अब बटे इसमें क्या होता है कि x क्रय मूल्य, और गुणे क्या होता है 100। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है कि SP माइनस CP अपान CP गुणे क्या होता है 100। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 19x माइनस 15x अपान क्या हो जाएगा 15x, अब बराबर गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखेंगे 19x में से 15x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 19x में से 15 को माइनस करके तो क्या हो जाएगा 4x बटा 15x, गुणे क्या हो जाएगा 100, 4x गुणे। तो यहाँ पे देखेंगे x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी यहाँ पे देख लेंगे x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 400/15, 400 क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या होता है 5 क्या होता है 5 15, और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो 8 क्या होता है 40, यानी क्या हो गया 80/3, क्या हो गया 80/3, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 80/3, जिसको हम लोग 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 26.67%, जिसको 3 से भाग देंगे तो हम लोग क्या होगा 26.67%, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु का प्रारंभिक कर रहा है कि विक्रय मूल्य क्या उसके क्रय मूल्य का 19/15% है। तो यहाँ पे हम लोग उसका विक्रय मूल्य यदि हम लोग क्रय मूल्य x मान लेंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 19/15x। यहाँ पे देख लेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है 19/15x माइनस x, यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 26.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 क्या देखेंगे 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि एक व्यक्ति को दो वस्तुओं
कह रहा है कि एक व्यक्ति को दो वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचा जाता है, एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पे 20% का क्या होता है, हानि होता है। तो समग्र रूप में उसका क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। समग्र रूप में क्या करना है, उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग आप लोग को कहते हैं कि क्या होगा कि x प्लस वाई अपन क्या होता है 100। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं कि x प्लस वाई अपन क्या होता है 100। लेकिन इसमें क्या रहा है कि 20% का लाभ और 20% का इसमें क्या हो रहा है कि हानि हो रहा है। 20% का लाभ और 20% का इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 20 माइनस 20 प्लस 20 अगुड़े माइनस 20 अब बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 से 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -400 अब बटे क्या हो जाएगा 100। 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, यानी -400 बटे 100। इसको यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -4% का इसको क्या होगा, हानि होगा। इसको यानी क्या होगा, समग्र रूप में इसको 4% की क्या होगी, हानि होगी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में यह कह रहा है कि किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पे 15.5% का क्या होता है, लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 270 रुपये में क्या करना है कि इस वस्तु को 270 रुपये में बेचता है और यहाँ पे इसको कितने का लाभ होता है, 12.5% का लाभ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 12.5 अगुड़े क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर देखेंगे 270 अब बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 112.5 अगुड़े क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 270, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 जीरो यहाँ पे और बढ़ जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो अब बटे क्या हो जाएगा 1125 बटे क्या हो जाएगा 1125। अब क्या करेंगे 1125 में, इसमें क्या करेंगे, इससे 1125 में 2,70,000 में भाग, 1125 से 2,70,000 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 240। इसमें भाग देंगे, इसको इसमें भाग करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 240। यानी इसका कॉस्ट प्राइस यानी सीपी इसका कितना हो जाएगा 240। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 240। तो इसका आंसर कितना आ गया 240। तो आज यहीं तक इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि आज टाइप 3 क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्या करेंगे, आखिरी टाइप हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।